नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपों के इस उत्सव पर, उमंगों के इस उत्सव पर, खुशियों के इस उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान राम 14 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, लंबे वनवास के बाद जब भारत लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के उभरे। राम बन गए, इसलिए राम राम बन गए। तो जीवन के अंदर राम ये उदाहरण देना चाहते थे, मनुष्य प्रजाति को ये बताना चाहते थे कि संघर्ष, कठिनाइयाँ इंसान के अंदर निखार लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तभी तो किसी ने शेर कहा है कि चमन में रखते हैं कांटे भी अपना वजूद, चमन में रखते हैं कांटे भी अपना वजूद, फकत गुलों से ही गुलशन की आबरू नहीं होती। तो एक गुलशन के अंदर जितने फूलों की आवश्यकता होती है, जितनी गुलों की आवश्यकता होती है, उतने कांटों की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए कांटों का स्वागत करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए, समस्याओं को जूझने के लिए भगवान राम ने वनवास जाना मंजूर किया। तो जिंदगी के अंदर राम ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि सफलताएं पाने के लिए असफलताओं का सामना करना बहुत ज़रूरी होता है। राम एक उमंग है, राम उत्सव है, साथ ही साथ राम एक बहुत आत्मविश्वास से भरा कटोरा भी है। आप सबको ज्ञात होगा, जब रावण माँ सीता का हरण करके ले गया तो उन्हें जटायु का सामना करना पड़ा। जटायु ने रावण के साथ द्वंद्व युद्ध किया। अंततः जब पर कटने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर कतरने के बाद जब जटायु गिर गए, सीता को ढूंढते ढूंढते जब राम जटायु के पास पहुंचे और जटायु को राम राम विलाप करते देखा, भगवान राम जटायु के पास गए और जटायु से पूछा, पक्षीराज आप कौन हैं? तब जटायु ने कहा कि मैं जटायु हूं, क्या आप भगवान राम हैं? तो राम ने कहा, बिल्कुल मैं दशरथ नंदन राम हूं, बताइए आप इस तरीके से आपको इस दशा के अंदर किसने पहुंचाया? तो जटायु ने कहा कि मेरी ये हालत रावण ने की है। वो आपकी पत्नी सीता का हरण करके यहाँ से जा रहा था और एक स्त्री होने के नाते और मानव धर्म की परीक्षा देते हुए मैंने अपनी हालत को इस अवस्था में होते हुए देखा है। मैं सीता की सहायता करना चाहता था, मगर क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं इसी पल की प्रतीक्षा में था कि आप सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ आओगे और मेरा तर्पण करोगे। राम ने जटायु के तर्पण को स्वीकार किया। उससे पहले जटायु ने राम से एक प्रश्न किया कि दशरथ नंदन, क्या मैं साकेत धाम जाकर के दशरथ को यह समाचार सुना सकता हूँ कि सीता के हरण के बाद भगवान राम मुझे यहाँ मिले और उन्होंने मेरा तर्पण किया? तो आत्मविश्वास देखिए भगवान राम का। भगवान राम ने तत्काल मना किया और कहा कि नहीं, यह समाचार दशरथ को सुनाने के लिए मैं स्वयं रावण को भेज रहा हूं। रावण को अब स्वर्ग जाने के लिए, साकेत धाम जाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो राम को कितना आत्मविश्वास है अपने आप पर कि सीता का हरण अगर रावण ने किया है तो रावण का मरना निश्चित है। मैं रावण को जल्दी दशरथ के पास पहुंचा रहा हूं। बावजूद उनके मर्यादा की प्रतिमूर्ति को भी दोषों का सामना करना पड़ा। हालांकि राम पर किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप, राम के बारे में किसी तरीके की कोई बात करें, राम की विशेषता भी बताएं, इस लायक हम नहीं हैं। क्योंकि मीनाई ने कहीं लिखा है कि राम पर मैं कुछ लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, मगर फिर भी राम पर कुछ लिखूं ऐसा कलम वर नहीं हूं मैं, मगर फिर भी वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। राम
घट घट के निवासी हैं। राम हर भारतवासी के दिल के अंदर जम के बैठे हुए हैं। तो ये दीपावली आप सबके लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ रहें। साथ ही राम ने मर्यादा का जो पुल बनाया है, उस पुल को हम सब भारतवासी ढहने नहीं दें। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में अमन अक्सर की 4 पंक्तियों के साथ मैं आज के इस एपिसोड को ख़त्म करता हूं कि जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो दोष में बदल गए। सीता को किस तरीके से दोषी बता रहे थे राम, और राम पर किस तरीके का प्रत्यारोप लोगों ने किया कि जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुआ न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। तो आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।